नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार बोर्ड का 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर 12th पास आउट हो चुके हैं। अब वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ आगे कोई ऐसा कोर्स करना चाहेंगे जिससे उनकी रोजी रोटी आगे चल सके। तो मेरे भाई, यहां पे 12th के बाद अगर आप सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, खास तौर से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सेंटर में क्या अपॉर्चुनिटी है, स्टेट में क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में ए टू जेड हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, 12th के बाद आखिर किस सरकारी नौकरी की तैयारी करें कि हमें सफलता मिले, और साथ साथ में एक वेल स्ट्रेटेजी अगर हमें पता हो तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए डिस्कस करते हैं पूरा ए टू जेड कि अब 12 के बाद क्या करें ऐसे विद्यार्थी जो इस बार पास आउट हुए हैं और जो पहले से ऑलरेडी पास आउट हैं उनके लिए भी। दोस्तों, केंद्र सरकार और साथ साथ में क्या, तो जी हां, राज्य सरकार, यहां पे दो जगह पे आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं तो आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है 12 के बाद, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में आपको दिखाई देती है। तो ये कंफर्म है आपको कि दोनों जगह ही आप यहां पे सरकारी नौकरी ले सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह। चलिए दोस्तों, यहां पे बिहार बोर्ड के छात्रों का सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि अब आगे क्या करें, है ना, आगे क्या करें। दोस्तों, यहां पे जैसे कुछ क्वेश्चन है। पहला, क्या प्राइवेट जॉब करें या ओनली कॉलेज जाके ज्वाइन कर लें, या सिर्फ ग्रेजुएशन करें या साथ में नौकरी भी तैयारी करें। यानी या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, कॉलेज क्या ज्वाइन कर लें, एक दूसरा दिमाग में ये आता है। तीसरा दिमाग में आता है क्या सिर्फ ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन करें और साथ साथ में नौकरी भी करें। इसके अलावा एक और आता है, क्या केंद्र की तैयारी करें कि राज्य सरकार की तैयारी करें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि किस परीक्षा का फॉर्म भरें। एक आता है सरकारी नौकरी की आखिर तैयारी करें तो करें कैसे। एक और दिमाग में आता है क्या बिजनेस किया जाए। यानी 12 के बाद ये क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में रहता ही रहता है कि क्या मैं व्यापार करूं यानी बिजनेस करूं, या प्राइवेट जॉब करूं, या कॉलेज जाके ज्वाइन कर लूं, या साथ साथ में कॉलेज के साथ साथ मैं नौकरी भी करूं, या पहले मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करूं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं। चलिए तो इनका आंसर समझते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट और सबसे सिक्योर भविष्य है। सरकारी नौकरी में अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। दोस्तों, यहां सरकारी नौकरी आपको केंद्र सरकार और साथ साथ में जी हां अपने बिहार सरकार दोनों जगह जो है आप सरकारी नौकरी पाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना। अब दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अंतर क्या। देखिए, अगर केंद्र सरकार की नौकरी लगती है तो पूरे भारत में कहीं पे भी जॉब लगेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों जरूरी है। एसएससी जैसे नियमित और वार्षिक परीक्षाएं यहां पर होती हैं। राष्ट्रीय स्तर की कड़ी टक्कर होती है। वेतन भत्ते और एचआर दिया जाता है। अगर आप बिहार सरकार की नौकरी करना चाहते हैं तो गृह राज्य या आपका अपना जिला मिल सकता है। हिंदी यहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखी जाती है। समय लग सकता है लेकिन बम्पर बहाली यहां पे आती है। राज्य सरकार की भारी स्थानीय प्रतिस्पर्धा होती है। अपने समाज में रुतबा और पावर भी आपको मिलेगा, यानी आपके बल्ले बल्ले हैं। आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह पे आप तैयारी कर सकते हैं। या देखिएगा, अगर आप केंद्र सरकार में जाते, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं 12वीं के बाद, है ना, तो आपके लिए सबसे एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं आप, जिसमें आप एलडीसी, है ना, डीईओ, है ना, इन सब की आप तैयारी कर सकते हैं। आप रेलवे एग्जाम और आरआरबी की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में दोस्तों एएलपी, है ना, साथ साथ में आरपीएफ है। रेलवे में दोस्तों क्लर्क की जॉब है। यहां पे आप 12th के बाद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी में आप डिफेंस में जा सकते हैं, जिसमें एनडीए सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें दोस्तों
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यहां पे आप जॉब की तैयारी या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार में आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी एसएससी के थ्रू है, जिसमें 10+2 मांगता है। इसके अलावा 10+2 के अलावा अगर आप इसमें और भी एसएससी में वैकेंसी जैसे सिलेक्शन पोस्ट है, जैसे एमटीएस है, जैसे जीडी है, ठीक ना, तो यहां पे आप एसएससी के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ सीएचएसएल ही नहीं, और भी अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिलती है, ठीक ना। रेलवे में मैंने आपको बताया कि आरपीएफ ले सकते हैं, क्लर्क ले सकते हैं, एएलपी में जा सकते हैं, ठीक ना, नेवी, एयरफोर्स और साथ साथ में नौसेना, यहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी 12 के बाद मिलता है। अब यदि अगर आप बिहार सरकार की नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आपको यहां पे बिहार एसएससी इंटर लेवल में अपॉर्चुनिटी मिलता है। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, एलडीसी, ये ऐसी वैकेंसी है जो आप 12th के बाद इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर वैकेंसी आती है, ये फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया जा रहा है। अगर फ्यूचर में वैकेंसी आएगी तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार पुलिस में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कांस्टेबल की 22,000 से अधिक वैकेंसी आने वाली है। तो आप बिहार में कांस्टेबल, साथ साथ में फॉरेस्ट गार्ड, फायरमैन, ये वैकेंसी आने वाली है। आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, ठीक ना। दोस्तों स्टेट बोर्ड, ठीक ना, जैसे स्वास्थ्य विभाग, क्लर्क, विधानसभा सुरक्षा, यहां पे भी आपको 12th के बाद अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आप अपना भविष्य गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं, तो इन एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे एक रणनीति होनी चाहिए आपकी। देखिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो लगभग 70% मान के चलिए कि सिलेबस जो होता है लगभग सेम होता है, कॉमन होता है। आपको 30% एक्स्ट्रा एफर्ट सेंट्रल और स्टेट दोनों में आपको देना होगा, ठीक ना। अब दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्लान कैसा हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा, ठीक ना। फिर कॉमन विषयों की पकड़ बनाए रखें। फॉर्म दोनों भरें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। आप दोनों ही अगर वैकेंसी आती है तो आप दोनों का ही फॉर्म फिलअप करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक ना। तो तैयारी दोस्तों करने के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सुपर पास लाइव लीजिए। देखिए, सुपर पास लाइव लेने का आपके पास फायदा क्या होगा? 2 फायदे होंगे। पहला, इसमें 375 प्लस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। या देखिएगा, 375 प्लस एग्जाम, जिसमें आपको एसएससी का एग्जाम, साथ साथ में रेलवे का एग्जाम, ये सारी चीजें इसी में आपको तैयारी कराया जाएगा। एसएससी रेलवे है, साथ साथ में क्या, तो जी हाँ बैंक है, और इसके अलावा टीचिंग है। या देखिएगा, ये टीचिंग के एग्जाम को भी कवर करता है सुपर पास लाइव। साथ साथ में दोस्तों बिहार के जितने भी ऑल एग्जाम हैं इसको भी आपको कवर करता है। या देखिए सुपर पास लाइव, ठीक ना। दोस्तों आपको एक बार आप हमारे साथ जुड़ेंगे और ये सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। आपको अलग अलग कोर्स या अलग अलग के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सुपर पास लाइव लेकर तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या, तो दोस्तों ये सारे एग्जाम तो कवर होते ही हैं, ठीक ना। इसमें दोस्तों लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों मिलता है, ठीक ना। मॉक टेस्ट भी मिलता है, PYQs आपको तैयारी करने में हेल्पफुल होते हैं, ये भी मिलता है, स्टडी नोट्स भी मिलता है, डाउट सॉल्विंग भी, सारी चीजें यहां पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो इंटर पास आउट है तो सुपर पास लाइव के साथ आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नहीं मैं ट्रायल लेना चाहता हूं, तो ₹1 का ट्रायल ले सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों कूपन याद रखिएगा, कूपन जीतू लगाइए, जीतू लगा के ट्रायल ले सकते हैं, ठीक ना। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं ₹1 में 2 दिन के लिए ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल के बाद आपका दोस्तों फिर फीस जो लगेगी ₹529 आपकी फीस लगेगी, और इसका जो रहेगा वो 3 माह का प्लान रहेगा। या देखिएगा कितने माह का, 3 माह का, ठीक ना। तो जुड़िए दोस्तों बिहार टेक्स्ट बुक की टीम के साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, मिलकर मेहनत करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। और हाँ, एक और चीज, ये सुपर पास लाइव आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।